टॉपिक इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को मोस्टली से स्पेक्ट्रा का भी टॉपिक कहते हैं। स्पेक्ट्रा का प्लूरल है, जैसे भी क्वांटम उसका प्लूरल क्वांटा होता है। अच्छा, इस लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम की थ्योरी, स्पेक्ट्रम के टाइप्स और उसके तमाम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए स्पेक्ट्रम के थ्योरी पे। तो व्हेन द लाइट passes through a prism, it is split into severe color. This phenomena is called dispersion of light. अच्छा, आप लोगों ने मोस्टली प्रिज्म देखा होगा जो मिरर की तरह दिखता है, लेकिन उसकी शेप डायमंड टाइप होती है। अब जब उसमें से लाइट पास होती है, क्रॉस होती है, तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल सा फंडा है। चलते हैं इसकी थोड़ा डीप में। मोस्टली कभी ये ऑब्जर्व किया है कि बारिश ख़त्म होने के बाद ही रेनबो क्रिएट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे और क्यों। बारिश के जो ड्रॉप्स होते हैं वो रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ फॉग, और जब उनमें से लाइट पास होती है, क्रॉस होती है, इन द सेम प्रोसेस वो भी डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ये तो सेम बात हुई। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब है, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। कभी ये ऑब्जर्व किया है जो रेनबो होता है वो कर्व फॉर्म में होता है, ऐसे कर्व पाथ में होता है, स्ट्रेट पाथ में कभी ट्रेवल नहीं कर रहा होता। उसका रीज़न क्या है? जो कलर्स होते हैं रेनबो में वो बैंड कहा जाते हैं। दी बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दी बैंड ऑफ कलर फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अच्छा, कलर्स बैंड क्यों खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं जो हम इसी लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि कलर्स के बैंड होने की वजह ही स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम के टू मेनली टाइप्स हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा, तो फर्स्टली कवर करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को। कहते हैं व्हेन वाइट लाइट, सनलाइट, बल्ब लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इन इट्स 7 कलर्स विद QR। अच्छा, सनलाइट या बल्ब लाइट इट मीन्स आर्टिफिशियल भी आप ले लो और नेचुरल लाइट भी ले लो। जब प्रिज्म से पास होती है तो वो भी 7 पर्टिकुलर कलर्स में टूट जाती है, जिसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है WR। वी फॉर वायलेट, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये तो कलर्स है जो रेनबो के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं अब कहने जा रहा हूँ। कभी ये नोटिस किया है कि रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से मिक्सअप हुए होते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, रेड कलर एक जगह है तो ग्रीन उसे 2 मीटर दूर हो और ऑरेंज उसे 9 मीटर दूर हो, ऐसे तो नहीं होता। तो वह यहाँ पर कहा है दी कलर इन द स्पेक्ट्रम आर सेड दैट देयर बाउंड्रीज आर फ्यूज्ड विथ वन अनदर। इट मीन्स उनकी जो बाउंड्रीज होती है वो एक दूसरे से मिली हुई होती है एक कंटिन्यूस फॉर्म में। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा जो मैं लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ। देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन देम। अगेन रिपीट करो, देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई भी सेपरेट डिमार्केशन लाइन नहीं होती, वो एक कंटिन्यूस पिक्चर बना रहे होते हैं, जिसे हम सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे टाइप जो कि है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम से पहले मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आई थिंक उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके पास टॉर्च लाइट होगी जो घरों में यूज़ होती है और एक बोतल होगी। उस टॉर्च लाइट को पास कराएं, उस टॉर्च की लाइट को पास कराएं उस बोतल में से, आप देखेंगे उसका जो शेडो होगा ना उसके बीच में कोई डार्क स्पेसेस होंगे, डार्क लाइंस होगी, वो एक क्लियर इमेज क्रिएट नहीं कर रहा होगा। कैसे देखते हैं? कहता है व्हेन द लाइट फ्रॉम एटम इज पास थ्रू अ प्रिज्म, it is split into color lines such that the bright lines are separated by dark space। कहता है जब कोई भी लाइट किसी भी एटम से पास होकर प्रिज्म के ज़रिए स्प्लिट होती है तो वो कलर लाइंस में एक क्रिएशन बनाती है, लेकिन उन्हीं ब्राइट लाइंस के बीच में कुछ डार्क स्पेसेस होते हैं जो एक कंटिन्यूस पिक्चर क्रिएट करने नहीं देते। ऐसे स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात है, नोट कर लीजिएगा। जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं ना सैंपल के, वो हमेशा एक लाइन स्पेक्ट्रम वो हमेशा सिमिलर कंडीशन में वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। अच्छा,
ये तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो हमने कवर कर लिया। अब आते हैं इसके जो मेन कॉन्सेप्ट और इसके जो भी एमसीक्यू जिसमें थे हर साल आते हैं एग्जाम्स में वगैरह वगैरह, वो सारे वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो कलर्स बैंड कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, वो आप समझेंगे। मान लो कि ये आपका सूरज है और ये आपका प्रिज्म है, टूटी फूटी ड्राइंग है लेकिन इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं जो कलर्स है 7 ही कलर्स मैंने इसको दे दिए, VIBGYOR, विबग्योर, आपको तो नाम पता होगा। अच्छा, ये रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लें कि जो रेड कलर है उसकी जो वेव लेंथ है वो 7000 है, और जो ये आपका वायलेट है इसकी 4000 है। अब इनके बीच में जो भी कलर है इनके बीच में 500 का डिफरेंस है। क्या है? 500 का 500 का डिफरेंस है हर एक कलर के बीच में। अगर ये 7000 है तो ये कितना होना चाहिए? 6500 होना चाहिए। और ये से थोड़ा कम और 500 कम तो 6000 होना चाहिए। अच्छा, ये से ग्रीन कितना होना चाहिए? 5500 होना चाहिए, 5500। और ये ब्लू आपका होना चाहिए आई थिंक 5000 ही होना चाहिए। और ये इसके बाद आता है अर्ली आना चाहिए 4500, और ये तो आपको पता है 4000 ही है। अच्छा, इन सब के बीच में 500 का ही डिफरेंस है। ये एमसीक्यूज में आता है कि ग्रीन की वेवलेंथ क्या है, रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की, बस इतना याद कर लें। और सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है? वो है आप हमारा रेड की। अच्छा, इसीलिए सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से इसको अल्ट्रा वायलेट भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस। आपने और यूजली सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेस, जो कि तमाम तेज होते हैं, एक्स रेज के बराबर होते हैं। अच्छा, और इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक रेट कहते हैं, ये सबसे कम है तो इसीलिए इंफ्रासोनिक रेट कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, इंफ्रासोनिक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम पॉलीक्रोमेटिक का नाम देते हैं, पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक क्या है? आप समझ लें, पॉली जो है ना, पॉली मैनी को कहते हैं, जिसमें जाओ ये तो सबको पता होगा। क्रोमेटिक लाइट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट हो उसको पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। और जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है वो मान लो कोई आपका होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो एक, और क्रोमेटिक लाइट। अच्छा, ये तो तमाम वो आपके कॉन्सेप्ट है जो इसी लेक्चर के रिलेटेड थे जो मैंने आपको बता दिए। ये जो रेड है वो 7000 ऑक्टम का है। एक ऑक्टम में कितना होता है? ए में 10 मीटर माइनस 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 ऑक्टम कितने के बराबर होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ये आपके तमाम कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। इस लेक्चर को क्रिएट करने का पूरा पर्पस सिर्फ आप लोग ही हैं। इस लेक्चर के पीछे मेरा बहुत ही बड़ा हार्ड वर्क है। हाँ, माना कि ये लेक्चर छोटा है लेकिन हार्ड वर्क बड़ा है। इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ आपका इतना फीडबैक चाहिए कि लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी कर दें। कमेंट में ये भी सवाल आप पूछ सकते हैं जो जो उससे रिलेटेड है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे 1K सब्सक्राइब का एक टारगेट कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।